अरे राहुल, तेरी पत्नी तो बड़ी मॉडर्न ख्यालों की है। मॉडर्न ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है। प्यारी क्यों नहीं लगेगी, पसंद जो मेरी है। अच्छा राहुल, ये तेरे भाई की पत्नी है ना? तेरे भैया तो इतने अमीर और तुम इतने मॉडर्न ख्याल के होने के बाद तेरी भैया की पत्नी इतनी अजीब से जाहिल गवारों वाली ड्रेस में क्या कर रही है? अरे नहीं, वो बस क्या। अरे वो बस क्या, साफ पता चलता है तेरे भाई ने किसी गांव की जाहिल गवार से शादी की है। वैसे राहुल, बुरा नहीं माना, तेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तेरी भाभी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इसी बात को लेकर लोगों ने जानबूझकर राहुल की भाभी का मजाक बनाया। अब राहुल घर पहुंचता है गुस्से में। ये सब क्या है भैया? जब आप जानते हैं कि हम अमीरों में से अमीर हैं, लोगों में हमारा बैठना उठना है, लोग हमें हमारे स्टैंडर्ड से पहचानते हैं। अरे हम मॉडर्न ख्यालों में माने जाने वालों लोगों में से हैं। आप भाभी को वहां पर ये साड़ी में क्यों लेकर गए थे? आप चाहते क्या हैं? लोगों के बीच में आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई। और आप भाभी, आपके पास अगर ड्रेस नहीं थी तो आप मुझसे कह देती, मैं आपको मॉडर्न ड्रेस ला कर देता। देखिए भाभी, अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैं मानती हूँ कि आप थोड़े पुराने ख्यालों की हैं, लेकिन लोगों में प्लीज़ ऐसा मजाक मत बनवाइए हमारा। राहुल, मैं तुझसे पढ़ा हूँ और आज तो मेरी बात को कान खोलकर सुन ले। हमारी माँ ने हमें ये संस्कार नहीं दिए हैं कि हम पैसे आते ही मॉडर्न ख्याल में इस तरह से व्यस्त हो जाएं कि हम हमारी संस्कारों के कपड़े पहनने तक भूल जाएं। और मैं नहीं भूल सकता कि मेरी माँ ने मुझे किस संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं मेरी पत्नी को छोटी ड्रेस कभी नहीं पहनाऊंगा। मेरी मान तो मेरा छोटा भाई है, मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। आज भी लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जो संस्कारों में अपने रहते हैं, संस्कारों वाले कपड़े पहनते हैं। ये लोग जो तेरे मुंह पर तेरी तारीफ कर रहे हैं ना, पीठ पीछे ये लोग ही तुझे बुरा भला कहते हैं। और जो लोग मेरी पत्नी का आज मजाक बना कर गए हैं ना, वो लोग ही पीठ पीछे मेरी ही पत्नी की तारीफ करते हैं, उसके संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं। और लोगों का तो काम होता है बुरे कामों में बस बढ़ावा देना। आजकल इंस्टा, फेसबुक, तमाम तमाम ऐप्स पर जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं, उसमें वजह कौन है? यही पब्लिक। और यही पब्लिक उन्हें बुरा भला भी कहती है और यही पब्लिक उन्हें सपोर्ट भी कर रही है। देखिए भैया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, मुझे ऐसा लगता है। कल बहुत बड़ी पार्टी है और मैं नहीं चाहता कि पार्टी में आज की तरह कोई भी इंसल्ट वहाँ पर मेरी हो जाए। इसीलिए या तो आप पार्टी में आना नहीं, और अगर आपको पार्टी में आना है तो आप अपनी पत्नी को मॉडर्न कपड़े में ही लेकर आएंगे। इतना कहकर राहुल और राहुल की पत्नी अपने रूम में चले जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? हमारे बिजनेस की तरफ से इतनी बड़ी पार्टी आपने रखी है, और अगर उस पार्टी में आप ही नहीं जाएंगे तो लोग किस किस तरह की बातें बनाएंगे। किसने कहा मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा? मेरा भाई रास्ते से भटक गया है, उसको रास्ते पे लाना मेरा ही काम है। कल हम पार्टी में जरूर जाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन, जहाँ लोगों की तमाम भीड़ उस बड़ी सी पार्टी में जमी हुई थी, तभी वहाँ पर वरुण अपनी पत्नी को सिंपल सी साड़ी में लेकर उस पार्टी में आ जाता है, जो देख राहुल और उसकी पत्नी अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उस पार्टी में राहुल ने देखा तमाम लोग उसके भैया और भाभी की तारीफ कर रहे थे। अरे भाई, इनकी तो बात ही अलग है। इतना बड़ा रुतबा, इतने पैसे वाले होने के बाद भी इन्होंने अपने संस्कार नहीं भूले। इनके पहनाव ओढ़ाव से कोई कह नहीं सकता कि इनमें ज़रा भी घमंड होगा। देखो, वरुण भैया की पत्नी से और कुछ सीखो, कैसे कपड़े पहन कर आई हैं वो। तमाम लोगों में सबसे अलग, सबसे खूबसूरत और सबसे हटके दिख रही हैं वो। इसी तरह से पार्टी में चारों तरफ बस वरुण और उसकी पत्नी के ही गुण गाए जा रहे थे, जिसको देख और सुनकर राहुल को आज समझ आ चुका था कि आज भी बहुत से लोग हैं जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने वाले से कहीं गुना ज़्यादा इंडियन ड्रेस पहनने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं। और इसी तरह से घर जाकर राहुल अपने भैया वरुण से माफ़ी मांगता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज से तुम भी भाभी की जैसे साड़ी पहनोगी। जिसे सुनकर वरुण और उसकी पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं।